बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब। आज मेरे पास इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से 4 से 5 अहम खबरें हैं और ये खबरें ना आपको किसी टीवी चैनल पर नजर आएंगी सारा दिन और ना ही किसी यूट्यूबर ने आपको दी होंगी। ये मालूमात आज मुकम्मल मालूमात हम आपको फराहम करेंगे। इससे पहले इससे भी ज्यादा अहमियत की हामिल एक खबर है मेरे पास, वो जरा मैं आपको खबर भी सुनाना चाहता हूं और उसकी कुछ एक वीडियो क्लिप है वो भी आपको दिखाना चाहता हूं। वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से अपना एक बयान दिया है, वीडियो बयान है उनका और सहाफियों से गुफ्तगू है। उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन जो है वो इंतजामी मामलात हैं, मैं जाती तौर पर इसके हक में नहीं हूं। ये कहना है मौलाना फजलुर रहमान का। और उन्होंने कहा कि हालात का सहारा लेकर अपने अख्तियारात में इजाफा करना जुल्म है। उन्होंने मजीद क्या कहा, हम आपको क्या बताएं, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जबानी खुद सुन लें। देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है आर्मी चीफ के हवाले से, मैं उसको 2 हिस्सों में तकसीम करूँगा। पहली बात यह है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा करना, एक्सटेंशन देना, ये इंतज़ामी मामलात होते हैं। ये हर हुकूमत में दिए गए हैं। वो कि मैं ज़ाती तौर पर इसके हक़ में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक इंतज़ामी मामला है। हर हुकूमत अपने इख्तियार के तहत एक फ़ैसला कर सकती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, एक नहीं होगा तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा आएगा। हमारे लिए तो वो भी जर्नल, वो भी जर्नल, वो भी जर्नल। लेकिन बात बुनियादी ये है कि अपने इख्तियारात में इस कदर इजाफा करना और उसके लिए हुकूमत को प्रेशराइज करना कि आप ये कानून पास करें, यहाँ तक कि नज़र आए कि जैसे मुल्क माशाल्लाह लग रहा है, तो जिस पर शक हो जाए उसको तो आप फ़ौरन गिरफ्तार करें। वो तो घर में बैठा हुआ है, वो तो अपने बैठक में बैठा हुआ है, आपने उसको उठा लिया, 90 दिन आपकी गिरफ्त में रहेगा। जो रोडों पे दंदना रहे हैं, जहाँ सड़कें उनके कब्ज़े में हैं, जहाँ देहातें उनके कब्ज़े में हैं, जहाँ मस्जिदों में वो रह रहे हैं, जहाँ लोगों के बैठकों में वो रह रहे हैं, जहाँ गली कूचे उनके कब्ज़े में हैं, वहाँ क्या तीर मारा है कि अब उसके ऊपर इख्तियारात में भी इजाफा मांग कर आप आम लोगों को, सिविलियन लोगों को शक की बुनियाद पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जितना आपके पास इख्तियारात हैं वो काफ़ी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ अगर आप लड़ना चाहते हैं, उसमें आपके इख्तियारात में पहले से कोई कमी नहीं है। मज़ीद हालात का सहारा लेकर उस पर अपने इख्तियारात में इजाफा करने के लिए बतौर जवाज़ हालात को इस्तेमाल करना, ये जुल्म है। हालात ख़राब हैं, इसका माने है कि मेरे इख्तियारात में इजाफा करो और इजाफा करो और इजाफा करो, ताकि सिविल इदारों की कोई हैसियत ही ना रहे। तो मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तान को एक सिविलियन स्टेट के तौर पर दुनिया में मुतारफ़ कराना है, वरना आपके किसी किस्म के पार्लिमानी फैसले को और आपकी हुकूमतों को बाहर की दुनिया में एक जमहूरी मुल्क का प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू ये सुनी, तफसीलन आपको समझ आ गई होगी कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या कह रहे हैं और हालात किस तरफ मुल्क जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में, इसी बयान के तनाजुर में राणा सनाउल्लाह साहब का एक जो है वो बयान आया है, वो हम आपसे शेयर करते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा की तशरीह मैं इस तरह से करता हूं कि माजी में आर्मी चीफ कम अज कम 6 साल अपने ओहदे पर काम करते थे, मतलब 3-3 साल होते थे, एक दफा उनको एक्सटेंशन दी जाती थी। अब ये मुद्दत 5 साल कर दी गई है, जिसका मतलब है इसमें 1 साल की कमी हुई है। वाह राणा सनाउल्लाह साहब, क्या जबरदस्त आपने तशरीह की है, बेहतरीन तशरीह है। राणा सनाउल्लाह साहब जिंदाबाद, आपने बेहतरीन तशरीह की है। और ये राणा सनाउल्लाह साहब ने तो कर दी, तो उसके बाद वजीर दिफा जो है ख्वाजा आसिफ साहब, वो क्यों पीछे रहे? उनका भी एक बयान आया है, उन्होंने भी दागा है। उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ और दिगर सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करके एक्सटेंशन का रास्ता रोका गया है। ये वजीर दिफा है हमारे ख्वाजा आसिफ साहब, ये भी राणा सनाउल्लाह से 2 कदम आगे निकल गए हैं। उन्होंने इस पर ये अपना रद्द अमल दिया है और इस तरह से ये स्टोरी आज की यहां पर क्लोज हुई। ये 3 बयानात हैं। मौलाना फजलुर रहमान का बयान है, उसके बाद राणा सनाउल्लाह साहब का बयान है और उसके बाद जो है ख्वाजा आसिफ साहब का है। तीनों अहम रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा हैं, इनकी हमने आप तक गुफ्तगू पहुंचाई। अब हम एक छोटी सी
खबर आपको देंगे और उसके बाद फिर इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का जिक्र करेंगे। छोटी सी खबर वो ये है कि पिछले दिनों आपको पता है, कई दिनों से ये चर्चा चल रहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी पीआईए, उसकी फरोख्ती का मामला आया है। तो कल आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का एक बयान सुना था जिसमें उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहबा ने इसको खरीदने का इरादा किया। तो मैंने कहा आप उसे खरीद लें, आप इसको चलाएं या फिर आप इसको एयर पंजाब बना दें, तो इसको बेहतर करके चलाएं। आज हमारे पास एक और खबर आई है इसी हवाले से कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि हम हर सूरत में पीआईए को खरीदेंगे और इसी नाम से इस एयरलाइन को चलाएंगे। अब ये उन्होंने वजाहत नहीं की कि क्या खैबर पख्तूनख्वा सुबह उसे खरीदेगा अपने वसाइल से या फिर अली अमीन गंडापुर और उनके दोस्त उसको खरीदेंगे। ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन वो मैदान में कूद पड़े हैं और वो पीआईए को खरीदने के लिए सामने आ चुके हैं। अब अहम खबर जिसका आपको इंतजार था, खबर के बजाय खबरें हम कहते हैं इसे, तो ये खबरों का मजमुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज बुशरा बीबी जो है वो अदालत में रो पड़ी, बाकायदा तौर पर रो पड़ी। वो इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट में आई और वो समाअत हो रही थी जो 7 केसेस थे, 6 बानी पीटीआई इमरान खान पर और 1 बुशरा बीबी पर, और उनकी जमानतों का फैसला होना था। उस हवाले से वो वहां पर मौजूद थी और उसके बाद वो रोस्ट्रम पर आ गई और वहां आकर वो रो पड़ी। और उनका क्या कहना था ये हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, ये बुशरा बीबी का मैं जो है वो अल्फाज सुना रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं इंसाफ की कुर्सी पर बैठे मुनसफों की 9 महीनों से नाइंसाफी का शिकार हूं। बानी पीटीआई और मुझे नाइंसाफी करके सजा दी गई, ये बुशरा बीबी ने कहा। उन्होंने कहा कि मेरा कंबल और मेरा दिगर सामान गाड़ी में मौजूद है, जज साहब आप जब कहें मैं जेल जाने को तैयार हूं। वो जज्बाती हो गई, बहुत ज्यादा रोने के बाद वो जज्बाती हो गई। हालांकि वो अदालत से जो है जमानत के बाद वो बाहर हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी मेरा सामान और मेरा कंबल जो है वो गाड़ी में पड़ा हुआ है, आप अभी मुझे जेल भेजने में जाने को फिर दोबारा तैयार हूं। वो इस जो सिस्टम है उसके खिलाफ उन्होंने वहां पर जो है आवाज उठाई और जाहिर बात है खातून है तो वो रोकर उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार किया और बताया। और उन्होंने कहा कि हमारे वुकला, ये बुशरा बीबी ने आगे अपना बयान में कहा, हमारे वुकला समेत दिगर वुकला वक्त जाया करते हैं। जो इंसान अंदर बैठा है, वो इमरान खान साहब के हवाले से बात करनी है, अपने शौहर के हवाले से, वो जो इंसान अंदर बैठा है क्या वो इंसान नहीं? उन्होंने कहा कि मैं अब इस अदालत में शायद ना आऊं या पेश ना हूं, ये उन्होंने वहां पर कहा। उन्होंने कहा कि यहां ना इंसाफियां होती हैं। ये आपको मैं बता दूं नाजरीन के इमरान खान और बुशरा बीबी, मैंने आपको पहले बताया कि इनके 7 मुकदमात की जमानतों पर अदालत ने फैसला जो है अपना महफूज कर लिया है और ये फैसला जो है 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि 20 के लगभग इमरान खान की जो है वो जमानतें और बाहर आने के चांसेस जो है वो बढ़ रहे हैं और ये हमें इतलात आ रही हैं कि वो नवंबर के आखिरी हफ्ते से पहले तक वो बाहर आ जाएंगे। तो ये 18 नवंबर का जो है ये फैसला महफूज किया गया है, इसका फैसला सुनाया जाएगा। ये केसेस जो हैं ये 7 केसेस में 6 जो है बानी पीटीआई के और 1 बुशरा बीबी का तो इस पर होगा। जबकि अदालत ने ये भी हुक्म दिया है कि 18 नवंबर को हर हालत में इमरान खान को जो है बाकायदा हमारे रूबरू पेश किया जाए। किस तरह किया जाए? वीडियो लिंक के जरिए। तो वीडियो लिंक के जरिए जो है उनको पेश करने का हुक्म दिया गया है। जबकि आपको ये भी बता दें कि बानी पीटीआई का हाई कोर्ट के हुक्म पर आज 4 रुकनी डॉक्टरों की टीम ने उनका जो है मुआयना किया, तिब्बी मुआयना किया, जिसमें उनके अपने डॉक्टर आसिम भी जो शौकत खानम से हैं वो उसमें मौजूद थे। और उसके बाद उन्होंने बानी पीटीआई को फिट करार दिया। ताहम अलीमा खान का एक अहम बयान इस हवाले से, बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान, उन्होंने, अलीमा बीबी ने एक बयान दिया है अडियाला के बाहर गुफ्तगू करते हुए। उन्होंने कहा बानी पीटीआई की सेहत ठीक है मगर इनके जिस्म से गोश्त कम हुआ है। अब जिस्म से गोश्त क्यों कम हुआ है? वो उम्र का तकाजा है
या मुमकिन है कोई और बात है। लेकिन अलीमा खान यहाँ नहीं रुकी, अलीमा खान आगे गई हैं। उन्होंने कहा कि इनको इमरान खान को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना तो नहीं बनाया जा रहा, लेकिन इनको मेंटली तौर पर टार्चर किया जा रहा है। तो इसी वजह से हो सकता है कि ये जो है वो कमजोर हो रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब भी कहते हैं और हम भी कहते हैं कि इंतजार पंजोता किस हालत में वापस आए और उनके साथ क्या हुआ, क्या नाइंसाफी हुई, उस पर अब तक क्या एक्शन हुआ, इदारों ने क्या एक्शन लिया, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। ये अलीमा बीबी का कहना था। और उन्होंने एक और निशानदेही की कि लंदन में जिन्होंने एहतजाज किया उनके यहाँ पाकिस्तान में घर वालों को जो है उठा लिया गया और उनको इबरत का निशाना बनाने की कोशिश की गई या उनको बनाया गया। उन्होंने कहा अब हम बरतानिया में अपना इंसाफ मांगेंगे। मतलब उन्होंने ये अंदिया दिया है कि अब हम बरतानिया की अदालत से रजू करेंगे और वहां पर ये कहेंगे कि यहाँ एहतजाज होता है, यहाँ वकूआ होता है और उसका रद्द अमल जो है वो पाकिस्तान में होता है, वहां पे गिरफ्तारियां होती हैं। ये अलीमा बीबी ने कहा है। ये अहम डेवलपमेंट जो है आ रही हैं दिन ब दिन। जूं जूं ये नवंबर जो है वो क्लोज होता जा रहा है और दिसंबर ज़ाहिरी बात है सर्दी का महीना है, तो आपको ये गरम गरम खबरें जो है हम आपको दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि नवंबर के आखिर तक इमरान खान के बाहर आने के चांसेस पूरे के पूरे बन गए हैं। और आज जो बुशरा बीबी पहली बार जाकर रोस्ट्रम पर जाकर रोई हैं और उन्होंने अदालतों पे अदम या अदालती निज़ाम पे आप कह दें जो इस वक्त चल रहा है उनके लिए जो हो रहा है उनके मुताबिक, वो उस पर जो रोई हैं और बरहम भी हुई हैं और उन्होंने अपनी रोती सिसकती आवाज में ये कहा है कि हमें यकीन नहीं है, हमारे खिलाफ जो है अजीब अजीब किस्म के जो है मुकदमात बनाकर उन पर जो है नाहक हमें सजा दी जा रही है। ये भी हो सकता है कि ये कहानी किसी और तरफ हो। और जो लोग ये कहते हैं कि डील नहीं है, हम भी कहते हैं ये डील नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सारी दाल काली ना सही, उसमें कुछ कुछ दाल के हिस्से काले नजर आना शुरू हो गए हैं। और जो वाकफान हाल का कहना है कि इमरान खान नवंबर में बाहर आएंगे, तो हमें भी अब पूरा यकीन हो चला है कि वो नवंबर में बाहर आ जाएंगे। आखिरी खबर हमारे पास है वो कच्चे के इलाके के हवाले से। आपको पता है कि कच्चे के हवाले से हम आपको अपडेट रखते हैं। कच्चे के डाकू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सुरखते सुरखते पुलिस तो उनकी तरफ जो है वो पेशकदमी कर रही है और उनका घेरा तंग कर रही है। रहीम यार खान की पुलिस हो, कश्मीर की पुलिस हो, सिंध की हो, पंजाब की हो, ये सारे जा रहे हैं। लेकिन अब डाकुओं ने भी अपने तरीकेकार, वारदात के तरीकेकार तब्दील कर लिए हैं। इन्होंने 8 रोज कबल जो है जिला रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर के थाना पक्कालाड़ा, वहां का एक इलाका है, वहां से पक्कालाड़ा के इलाका कोटला नवाब में आकर डाकुओं ने अपनी एक शादी की तकरीब के लिए ढोल बजाने वाले 2 अफराद को वहां उनकी जो है वो बुकिंग की। एक का नाम अकरम उर्फ मिठू और दूसरे का नाम इम्तियाज अहमद बताया गया है। वो ढोल बजाकर अपने मुख्तलिफ शादी और तकारीब में जाते थे, उनको ले गए हैं, एडवांस देकर ले गए हैं और उसके बाद जो है उनको अपने पास जो है वो कैद कर लिया है और उनसे 50 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया है। और आज उन दोनों ढोलची जो गए हैं, जो अगवा हुए हैं मुबैना तौर पर, और कच्चे के इलाके में बताए जाते हैं कि वो अगवा हुए हैं मुरसा के मुताबिक, तो उन्होंने कहा कि उनका 50 लाख रुपया जो है वो तावान तलब किया गया है। और उनके वुरसा ने आज प्रेस क्लब लियाकतपुर के बाहर जो है एक एहतजाजी मुजाहरा किया और उन्होंने इल्जाम आयद किया कि 8 रोज गुजरने के बावजूद पुलिस ने और क्या करना था, उनकी बरामदगी के लिए क्या इकदाम करने थे, अभी तक उसका मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ। ये सूरत हाल थी जनाब हमारे कच्चे के हवाले से, यह हमने आप तक पहुंचाई। इमरान खान साहब का जिक्र भी आपने सुना, मौलाना फजल रहमान साहब की आपने वीडियो भी देखी, उनका बयान भी हमने आपको बताया, और उसके अलावा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब के अहम बयानात, और उसके अलावा PIA के हवाले से अहम जो है एक डेवलपमेंट हमने आपको बताई। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने